सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। अज मेरे थोड़े नाल रूबरू होने की जिहड़ी वजह वो बड़ी खास आ। इहदियां तंदां किते ना किते इस देश के हुक्मरानां नाल जुड़ियां होईयां, पर मेरी आपदी हड्ड बीती है तो यह थोड़े नाल शेयर करनी भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बंदे इहो जिहे या कुछ गल्लां इहो जिहियां जिहड़ी मेरे ते यह सवाल किया जाता भी मैं सनी देओल बाई दे नाल गुरदासपुर चोणां च बीजेपी का साथ दिता। हुण आपां गल शुरू करते हैं, बड़ा इहदे ते टाइम नहीं वेस्ट करते। गल आए आ भी ये डिसाइड हो गया भी सनी देओल बाई चोणां लड़नगे। बीजेपी ने उन्होंने अप्रोच किया, बीजेपी वाले कहते भी साडे खातर तुसीं चोणां लड़ो पंजाब चों ते खड़े हो। तो मैनू सनी बाई ने बुलाया तो मैनू कहा भी तू मेरे नाल चली यार, तैनू पंजाब बारे थोड़ी बहुत जानकारी हैगी आ, सो आपां चोणां लड़नियां। हुण उदों तक मैं भी जिवें बहुत सारे साडे होर बंदे ये बहुत गल्लां तो जानकार या जागरूक नहीं होणगे, उदों तक मैनू भी बहुत ज़्यादा फलसफे दे रिलेटिड या बीजेपी के फलसफे के रिलेटिड बाली जानकारी नहीं सी। मैनू ऐ लगता सी भी कुछ वखरेवें आ साडी कौम नाल, कुछ वखरेवें आ इन्हां दे जिहड़े गलबात राहीं हल किए जा सकते हैं, या वो किसी भी सरकार नाल हो सकते हैं, क्योंकि असी तो रहे ही बागी बंदे हैं, हुकूमतां दे खिलाफ लड़ते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस होवे चाहे बीजेपी होवे। सो गल तय हो गई जी, नॉमीनेशन होगी, गुरदासपुर पहुँच गए। उदों पहला मैं कुछ बीजेपी के सीनियर जिहड़े इन्हां दे नेता जिहड़े नैशनल फेस आ उन्हां नाल मिलिया भी। हालांकि उन्होंने किसी ना किसी कॉन्वरसेशन के थ्रू या किसी ना किसी अपीयरेंस के थ्रू उन्होंने ये भी लग्या भी इस मुंडे च हैगा थोड़ा बहुत दम। उन्होंने मैनू कहा चोणां तां तू ही लड़नियां। तो ये गल साडे जिहड़े प्रधानमंत्री आ उन्हां दे मूँह दी सी। पर एनीवेज मैं कदे भी आपदे किसी सोशल हैंडल ते, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल नहीं आ, ना तो इन्हों का कोई नेता मेरा रोल मॉडल आ, मेरे रोल मॉडल मेरे गुरु साहबान आ, शुरू तो ही रहे आ। सो मैं कदे आपदे सोशल हैंडल ते इन्हां दियां कोई पिक्चरां या कोई इन्हां दे नाल मेरी कोई मोमेंट मैं शेयर नहीं की, क्योंकि मैं वो गल च बड़ी विश्वास नहीं रखता। इन्हां गल्लां ने मैनू कोई ज़्यादा खुशी नहीं देनी या एक्साइट नहीं करदियां ये गल्लां मैनू। सो गल पहुँचदी अगे, नॉमीनेशन होगी। नॉमीनेशन तो बाद उस इलाके च थोड़ा जिहा आपदी जिहड़ी असी चोण मुहिम आरंभ करती तो हुण बीजेपी वालियां नाल मेरी किसी ना किसी हद तक खटकनी शुरू हो गई, क्योंकि वो गल कुछ होर कहंदे सी, मेरियां गल्लां कुछ होर हुंदियां। असी उस गल ते भी आउणे आ भी आपां की गल हुंदी सी ओह। सो एक दिन इसे दौरान मेरी एक डिस्कशन या एक बहस बीजेपी दे या RSS दे जिहड़े पंजाब दे मुखी आ उन्हां दे नाल होई। उस बहस दे दौरान मैं उन्होंने कहा भी थोड़ा साडी कौम नाल या साडे जिहड़ा पंथ आ, सिख पंथ या पंजाबियां नाल थोड़ा घुंडी क्यों फसदी आ, किस गल ते फसदी आ। सो वो गल चलदी फलसफियां ते आ गई, फलसफियां ते गल चलदी राष्ट्रवाद ते आ गई, राष्ट्रवाद तो चलदी वो ये गल कहन लग गए भी असी राष्ट्र के हित च सब कुछ करते हैं। सो मैनू उस गल तो मैं आपदा पक्ष दस्या या आपदा पक्ष रखिया उस बहस के दौरान। तो मैं ये भी सिख फलसफा या साडी एक पहचान या साडी कौम की पहचान या पंजाबियां दी एक जिहड़ी साडी सोच आ उहदे बारे भी गल की, क्योंकि उन्होंने नैशनलिस्टिक अप्रोच या उस नैशनलिस्टिक दे जरिए दे ढंग नाल नहीं देखा जा सकता। क्योंकि मैं उन्होंने गल्लां जिहड़ियां कीतियां, मैं कहा जी देखो जदों तो तुसीं आज़ादी लई आ, तुसी बीजेपी ते कांग्रेस तां एक सिर्फ पोलीटिकल फ्रंट हो। साडे पंजाब नाल साडी कौम नाल पंजाबियां नाल धक्का ही होया। आज़ादी लैंदे ही सानू जराइम पेशा कौम डिकलेयर करता तुसीं, साडे तो कानून बना के साडे पानी खो गए, तुसीं लै गए साडे हक लै गए। साडे नाल तुसीं ये देखो 78 तो शुरू होया अज तक किसी गल च सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। तुसीं आर्थिक तौर पर देख लो, तुसीं राजसी तौर पर देख लो, साडे हथ निराशता ते दिशाहीनता ही आई है। सो एनीवेज गल चलदी किसी गल ते ना पहुँची। वो तो कहंदे भी नहीं असी तो राष्ट्र के हित च
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਭਿੜਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਉਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਫਸਾਈ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੇਸਡ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ the point was that the democracy which actually you talk about has to be based on integration। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਨੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘੁੰਡੀ ਫਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਤਮਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਵੇਚਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੱਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਸਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤਾਈਂ ਘੜੀਸੂੰਗਾ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਪਾ ਖੋਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ
इन्हां चीज़ों का खंडन करना शुरू करता। खंडन इस तरह शुरू करता, मैं साडी पंजाबीयत नूं, साडे पंजाब नूं, साडे लोकां नूं, साडी धरती नूं पहल देनी शुरू करती। इन्हां रवायती हिंदुस्तान दियां या इस इंडिया दियां या इस नैशनल पार्टियां या साडे पंजाब दियां भी कोई रवायती पार्टियां जिहड़ियां पंजाब तो बाहर दी गल करदियां, उन्हां नूं शरेआम मैं ये कहना शुरू कर दिता भी बाई जी, जे तुसीं पंजाब की गल नहीं करनी तो साडे समझ च नहीं आ सकती। असीं गल उहदी सुणांगे या उस बंदे नाल ही बैठांगे जिहड़ा पंजाब की गल करूगा। सो गल इत्थे आ गई जी हुण पंजाब ते। जदों पंजाब ते गल आउंदी आ, फिर इसे करके जो अज मेरा जो भी बयान होवे या मेरी जो भी कोई स्टेटमेंट होवे या कोई लाइव सैशन होवे, मैं सिर्फ मुख आपदी धरती नूं ते आपदे लोकां नूं रखदा। मेरे लिए उदों ज़्यादा उत्ते होर कोई गल मैंने नहीं रखती। सो ये गल हुण इत्थे आके ये मेरे ते मुक जाती है। हुण मैं जिहड़ी गल तुहानूं एक विच दी होर कीती सी भी साडे इतिहास नूं या साडी सिੱਖਿਆ प्रणाली नूं किवें बदलिया जा रहा है, ये गल बहुत डूंघी आ। इनू समझण की कोशिश करियो बहुत ज़्यादा इस गल नूं, या इस गल ते मैं गल तां अज करनी सी पर इस गल ते आपां किसी होर दिन चर्चा करांगे, क्योंकि एक मुद्दा पंजाब च बहुत भखिया होया ते हौली हौली उहने फिर निकल जाना, क्योंकि साडी आदत आ असीं कदे एक मुद्दे नूं, कदे दूजे मुद्दे नूं, कदे तीजे मुद्दे नूं, कदे ऐ चौथे नूं चक लैंदे आ, पर उहनां नूं समुच्चता च नहीं देखदे। जदों तक असीं समुच्चता च मुद्दिआं नूं विचारांगे नहीं तो साडे कोले हल नहीं लभना सानू कोई, या जदों तक सिर जोड़ के नहीं बैठांगे सानू कोई हल नहीं लभना। सो इस करके जिहड़ी मैं गल करन जा रहा 267 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप मिसिंग आ। हुण ओह मिसिंग आ जिहड़े ओह हजे तक ना तो कोई अथॉरिटी उहदा जवाब देण वास्ते तैयार आ, ना ही कोई SGPC का मैंबर उहदा जवाब देण वास्ते तैयार आ। बाई जी गल इह आ, ਉਹ ਸਰੂਪ है ना ਜਿਹੜੇ ਉਹ फासला तय कर गए आ पंजाब तो नागपुर तक का। हुण तुसीं ये देख लो जे उत्थों तक गल पहुँच गई आ फिर साडे पल्ले की रह गया, साडे पल्ले कुछ नहीं रहा फिर। सो इस करके सब तो इंपॉर्टेंट गल यही आ, पछानो भी साडा इतिहास बदलिया जा रहा, साडे ग्रंथां नूं बदलिया जा रहा, साडी एजुकेशन नूं बदलिया जा रहा। तुसीं एक मेरी अरदास आ संगत नूं, सारी संगत नूं हथ जोड़ के बेनती आ, जिहदे जिहदे कोले गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ पुरानी पई आ या गुटका साहब पिया, उहनूं साਂਭ के रख लो। किसी नूं नहीं देना भी इहदा संस्कार हो जाए, क्योंकि ये बहुत वड्डी साजिश है एक। इस साजिश नूं असीं सारे जदों तक मिल के नहीं लड़ते, इस साजिश दे अगेंस्ट असीं खड़े नहीं हुंदे, उदों तक ये जंगां नहीं जित्तियां जांदियां। क्योंकि तुसीं ये देखो जिहड़े हथियारां दी लड़ाई है ना जिहड़ी, वो बाहली देर तक नहीं लड़ी जा सकती हुंदी। हथियारां दी लड़ाई एक जगह आके खत्म हो जाती है, उस तो बाद साडी लीडरशिप ने सानू कोई नवे पैंतरे देने हुंदे आ, सानू कोई नवीं रणनीति घड़नी हुंदी आ। पर साडी तां लीडरशिप ही है नहीं, ना साडे कोले राजसी लीडर आ, ना साडे कोले तुसीं कह लो भी धार्मिक लीडर आ। जिहड़े राजसी लीडर आ दिल्ली दी गुलामी करते आ, उन्हां दा पानी भरते आ। जिहड़े धार्मिक लीडर आ वो साडे जिहड़े उत्थे सूबे च बैठे लीडर आ, उन्हां दा पानी भरते आ। हुण असीं किहदे कोलों आस रखांगे। सो मैं जिहड़ी गल करन दी कोशिश कर रहा वो ये आ भी तुसीं सारे जदों तक समूहक रूप च खड़े नहीं हुंदे, जागरूक नहीं हुंदे, इहदा हल एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन भी नहीं आ। इहदा हल साडियां रवायतां, साडी रवायती एजुकेशन, साडे रवायती आदर्श जिहड़े गुरु साहिबाना ने सानू आदर्श दिते सी उही आ। आपदे आप नूं जागरूक करो, आपदे आप नूं इस लड़ाई लई तैयार करो, क्योंकि ये लड़ाई मेरे कल्ले दी नहीं आ, ये लड़ाई सारे पंजाब दी, साडी पंजाबीयत दी ते सारी कौम दी लड़ाई है जी। ते मेरे लिए कोई मेरा अकालियां नाल वैर नहीं है, कोई मेरा होर BJP कांग्रेस या जिहड़ा आप पार्टी नाल वैर नहीं है। मेरी लड़ाई जिहड़ी आ मेरी कौम खातर है जी, उन्हां खातर खड़े हाँ असीं। ते जिहड़ी पार्टी चाहे BJP अकाली कांग्रेस आप इहदे अगेंस्ट कोई गल करूगी, असीं उन्हां नूं भंडांगे ते असीं उहदी निंदिया करांगे ते असीं आपदी रणनीति भी घड़ांगे, नवे पैंतरे भी घड़ांगे। क्योंकि तुसीं ये देखो असीं आपदियां लत्तां खिच्चण लग जन्ने आ। यार ये तो देख लो गल की हो रही आ। गल मैं BJP की सपोर्ट
ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨੀ ਬਾਈ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਤੰਦਰੋਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।